कैसे हैं विद्यार्थियों। आज हमारे देश में बड़ी विषम परिस्थिति है। लॉकडाउन 3 की स्थिति हो गई है। 17 मई तक लॉकडाउन 3 चलने वाला है और हम तो मथुरा रेड जोन के हॉटस्पॉट एरिया में निवास कर रहे हैं और आपके लिए आपके पढ़ने के योग्य सामग्री भेजने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रारंभ से अपनी भाषा को जानते हैं, अपनी भाषा के बारे में पढ़ते हैं। शुरू से पढ़ते हुए हम पत्र लेखन को आत्मसात करते हुए चले आ रहे हैं। छोटी क्लास से ही हमने पत्र लिखने का अभ्यास किया है, परंतु बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी अगर हमारी कोई समस्या आती है तो सबसे बड़ी समस्या पत्र लेखन में ही आती है। कहीं भी कार्यालय में जब हम जाते हैं, हमें एक कागज दे दिया जाता है, एक आवेदन पत्र लिखने के लिए कागज दे दिया जाता है। हम उस आवेदन पत्र को नहीं लिख पाते और लिखते भी हैं तो बड़ी उल्टी सीधी भाषा में लिखते हैं। अधिकांश हमने देखा है कि हम अपने प्राचार्य महोदय को संबोधन करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं। कायदे से हमको प्रधानाचार्य महोदय संबोधन करके लिखना चाहिए, परंतु अधिकांश आवेदन पत्रों में हम प्रधानाचार्य महोदय देखते हैं। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है कि हमारा बच्चा जो दूसरी क्लास से पत्र लेखन का निरंतर अभ्यास करते हुए इस कक्षा में बढ़ा चला आ रहा है और वो पत्र लिखने में दिक्कत दे रहा है। कहीं तो कोई कमी है, हमको उस कमी को निकालना होगा। उस पत्र का प्रॉपर अभ्यास हो। लॉकडाउन का समय है, हो सकता है आपको पाठ्य पुस्तकें न मिल रही हो, हालांकि मैंने प्रयास किए हैं आपको ऑनलाइन पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की, पीडीएफ फाइल भेजने की। जिन जिन कक्षाओं से संपर्क रहा उन कक्षाओं में भेजने का मैंने प्रयास किया है। फिर भी कुछ कक्षाओं में अभी पाठ्य पुस्तकों का अभाव होगा। अभी कुछ कक्षाओं में बच्चे भी व्यवस्थित नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई नई एडमिशन हो रहे होंगे और कहीं अभी और होंगे। तो ऐसे विषय में हम पाठ्य पुस्तकों को, ऐसे समय में हम पाठ्य पुस्तकों को टच नहीं कर सकते। लिहाजा समय बर्बाद ना हो तो हमारे सिलेबस में, जो हर कक्षा में सिलेबस में है, पत्र लेखन, उस पत्र लेखन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आज मोबाइल का युग है, पत्र लुप्त हो चुके हैं। अब आवश्यकता नहीं होती पत्र लिखने की, परंतु फिर भी जब कभी किसी कार्यालय, किसी ऑफिस में जब हम जाते हैं तो हमें आवेदन पत्र लिखना पड़ता है और उस लिखने के लिए हजारों रुपए हमको लिखिया को देना पड़ता है। अगर हम प्रॉपर पत्र लिखने का अभ्यास कर लें, अपनी समस्याओं को पत्र से के माध्यम से अवगत कराने का अभ्यास कर लें, तो हमारी अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। पत्र के प्रमुख 3 अंग होते हैं। नंबर 1 पता और दिनांक, नंबर 2 संबोधन और अभिवादन, नंबर 3 विषय वस्तु, और सबसे अंत में होता है पत्र की समाप्ति। इन चारों बिंदुओं को हमें बड़े ध्यान से उसी क्रम में लिखना होता है, व्यवस्थित क्रम में लिखना होता है, एक प्रारूप के रूप में लिखना होता है। पत्र में प्रारूप का सबसे अधिक महत्व होता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनौपचारिक तथा नंबर 2 औपचारिक।
अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्रों में वे पत्र आते हैं जो हम अपने नजदीकी के संबंधियों को लिखते हैं, अपने माता पिता को लिखते हैं, अपने भाई बंधु रिश्तेदारों को लिखते हैं। वो सारे पत्र अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। और औपचारिक पत्र सरकारी कार्यालयों में लिखे जाते हैं। वहां कोई शिकायत दर्ज करानी हो उसके लिए पत्र लिखे जाते हैं, अपनी किसी समस्या के लिए पत्र लिखे जाते हैं, आवेदन पत्र लिखे जाते हैं, बधाई पत्र लिखे जाते हैं। ये सारे पत्र जो हैं वो औपचारिक पत्रों में आते हैं। अब बधाई पत्र औपचारिक में भी आता है, अनौपचारिक में भी आता है। अगर हम किसी संबंधी को बधाई दे रहे हैं तो वो पत्र अनौपचारिक में आएगा। और यदि हम अपने किसी कार्यालय के अधिकारी को कार्यालयी संबंध के आधार पर दे रहे हैं बधाई, तो वो पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आएगा। इन सब बातों को हमें ध्यान रखना है। इनको ध्यान रखते हुए प्रॉपर पत्रों का अभ्यास करना है। मैं आपके पास कुछ पत्रों की पीडीएफ फाइल भेज रहा हूं, जिनको बिल्कुल प्रारूप से अध्ययन करते हुए, पढ़ते हुए, साफ साफ राइटिंग में अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारना है। इन पत्रों को आपको अच्छी तरह से एक एक मात्रा बिंदी का ध्यान रख करके उसको उतारना है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके लिए मुझसे मेरे नंबर पर आपको संपर्क। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।